का समाधि स्थल है और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अभी लोग 50,000 तक लोग पहुँचते थे, लेकिन इस बार लगता है कि वो संख्या 75,000 या 1 लाख तक पहुँचती दिखाई पड़ रही है। तो ये जो पूरा 27 वर्षों से जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम चला, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी लोगों ने चलाया। मुख्य तौर पर जो भगत रहे, मतलब इन्होंने भक्ति मार्ग से मामा जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। उन्होंने इस जो लाल झंडा था मामा जी का, उसको गांव-गांव में पहुंचा दिया। मामा जी की 250 से ज़्यादा मूर्तियां स्थापित हो गई। देखते देखते लोग ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो इंसान को बनाता है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि ये सब जो भगत हैं, अगर हम ये कहें कि उन्होंने मामा जी को जो है ईश्वर का स्वरूप दे दिया। ईश्वर तो एक अलग है, लेकिन एक ईश्वर का स्वरूप दे दिया, उन्हें पूजनीय बना दिया। तो भक्ति आंदोलन में कितनी बड़ी ताकत है, और वो भक्ति आंदोलन क्योंकि समाज सुधार का आंदोलन था, इसीलिए वो इतना आगे चल पाया और इतना आगे वो टिक पाया। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है, मैं भी समाजवादी हूँ, 90 साल के समाजवादी आंदोलन पर कई किताबें लिखी हैं, उसका इतिहास लिखा है। लोग ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जितना नीचे तक गया, कम से कम 10,000 तो भगत हैं जो कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं भक्ति मार्ग से मामा जी का। लेकिन जो राजनीतिक ताकत थी, मामा जी ने 10-10 सांसद बनाए, विधायक बनाए, उप मुख्यमंत्री तक बनाने का काम मामा जी ने कर दिया। तो अब वो समाजवादी विचार कहाँ पर दिखाई पड़ता? मुझे दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये जो लीडरशिप है, मैं इनसे बात करूंगा। मुझे दिखलाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आज जो ताकत है समाजवादियों की, बिहार के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, मतलब सांप्रदायिकता वालों से लड़ने वाली जो ताकत है ना, वो है, उनकी ताकत है, वो पूरे देश के अंदर है और दुनिया में है। अगर जोहरान मदनानी लोग न्यूयॉर्क के अंदर जीत रहा है, वहाँ पर मेयर वो बन रहा है, तो इसका मतलब है कि समाजवाद पूरी दुनिया में जिंदा है। 60 मुल्कों में अभी भी समाजवादियों की सरकार है, लेकिन हम इस मिथिलांचल की बात कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि आप 4 पीढ़ी से आप ये भक्ति आंदोलन के साथ, आप 5 पीढ़ी से आप जुड़े हुए हो, है ना। और जो है नथू जी जो है हमारे साथ में, नाथू जी भगत जो है, आप समझिए कि इस समय सबसे ज़्यादा जिनकी मान्यता है इस पूरे भक्ति आंदोलन के अंदर, वो आप ही की है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी विचार एक राजनीतिक विचार के तौर पर, मतलब जो विधायक सांसद बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसके तौर पर आप क्या इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? इसके ऊपर हम बोलना चाहेंगे कि मामा बालेश्वर दयाल थे, जो समाजवाद के आजीवन अध्यक्ष रहे, लेकिन मामा जी के काम करने की जो उनकी शैली थी वो इतनी बढ़िया थी कि वो उन्होंने सर्वप्रथम तो खासरोद में उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हमारे साथ खाना पीना और प्रसाद बंटवाना ये किया। इसलिए मामा जी हमारे मामा हो गए, मतलब हमारी माँ का भाई बन गए। फिर उसके बाद हम लंगोटी में रहते थे, तो टाटा बिरला का मंदिर हम सेठ से मिल करके और टेकरी पर मंदिर बनवाया, तो वहाँ पर हमारे समाज को लंगोटी छुड़वाई, तो वहाँ हमें और नज़दीकता बढ़ गई। इसके बाद फिर ईसाइयत जहाँ पर चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज अफसर को ऐसा किया कि अंग्रेज अफसर को वहाँ से उसके लिए ट्यूशन के लिए बुलाया था। ट्यूशन के करने के बाद फिर हमको वापस इस मूल धारा में लाने के लिए, उसको आदिवासी भी कह सकते हैं या हिंदू भी कह सकते हैं, हम ईसाई से बचाया। तो मामा जी हमारे घर पर खाना खाते थे, मामा जी हमारे साथ रहते थे, और इसका प्रमाण है कि मामा जी के भाई ब्रह्मदत्त जी ने जो किताब लिखी, उस किताब में हमारे वहाँ के नेताओं के नाम लिखे, वीरा गुरु का नाम और किताब लिखी भक्ति आंदोलन में।